हम सबकी ज़िंदगी में एक बार तो ऐसा वक्त आता है जब हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। किसी का रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हुआ है तो किसी को बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ है तो कोई बहुत मेहनत के बाद भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। तब हमें लगता है कि हमारे पास आगे कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं, हम अब कुछ कर नहीं पाएंगे और फिर हम जिंदगी के आगे घुटने टेक देते हैं। अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। अगले कुछ मिनट में आप जो कहानी सुनेंगे उसकी सीख इतनी पावरफुल है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपको अपनी लाइफ में आने वाली हर समस्या, दुख और परेशानियों को देखने का एक अलग ही नजरिया मिलेगा। जिस भी घटना को लेकर आप अभी भी अपने आप को अंदर से टूटा हुआ मानते हैं, उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बना लोगे और अपनी जिंदगी को पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने की कला समझ जाओगे। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना और समझना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी जापान की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। 14वीं सदी में जापान के एक शक्तिशाली शोगुन योद्धा से अपनी पसंदीदा चाय की प्याली टूट गई। उसने वो ठीक कराने के लिए कुम्हार के पास भेजी। जब ठीक की गई चाय की प्याली उसे वापस मिली तो प्याली को बदसूरत लोहे के स्टेपल से जोड़ा गया था। इसे वो अब भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन शोगुन इस प्याली से बिल्कुल खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसकी चाय की प्याली पहले जैसी सुंदर दिखे। उसने प्याली फिर से कुम्हार को भेजी और अधिक सुंदर समाधान ढूंढने को कहा। इस बार कुम्हार नई रणनीति को आजमाना चाहता था, कुछ ऐसा जो प्याली की सुंदरता को बढ़ाए और उसे कीमती बनाए। इसीलिए उसने प्याली की हर दरार पर सुनहरे रंग से रंग करके कला का एक उत्तम नमूना बनाया। जब चाय की प्याली शोगुन के पास लौटाई गई तब उसमें चमकती हुई सुनहरी लकीरें दिख रही थी जो उसकी कहानी बयान कर रही थी। चाय की प्याली की कीमत और सुंदरता में इजाफा देखकर योद्धा शोगुन बेहद खुश हुए। तब से इस तरीके से टूटी हुई चीज को सुधारने की विधि को किंसुकी के रूप में जाना गया। किंसुकी शब्द में किन का मतलब होता है गोल्ड और तत्सुकी का मतलब होता है जॉइनरी, तो किंसुकी का मतलब गोल्डन जॉइनरी होता है। जापानीज फिलोसॉफी कहती है कि कोई भी वस्तु की कीमत उसकी सुंदरता में नहीं बल्कि उसकी अपूर्णता में होती है और यह अपूर्णता को छुपाने की बजाय उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। पिछले 400 साल से जापान में जब कोई पॉटरी टूट जाती है तब उसे सोने का रंग या सोने का पाउडर इस्तेमाल करके पुनर्स्थापित करते हैं। इस कला को द आर्ट ऑफ किंसुकी कहते हैं। सोने का रंग या सोने का पाउडर इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि टूटी हुई चीज को उसकी खामियों के साथ सुंदर बनाई जा सके और देखने वाले की दृष्टि को बदल सके। दूसरे शब्दों में कहे तो ये एक पुनर्जन्म को दर्शाता है। जब पॉटरी टूटी होती है और आप उसे पुनर्स्थापित करते हैं तो उसकी हर एक क्रैक, हर एक निशान एक कहानी बयान करती है, रेजिलेंस और ट्रांसफॉर्मेशन की। हमें याद रखना चाहिए कि परिवर्तन जीवन के विकास का आवश्यक हिस्सा है। ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटोस ने भी कहा है कि जिंदगी में परिवर्तन ही एक स्थिर तत्व है। किंसुकी हमें परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है, ऐसी समझ के साथ कि ये अपूर्णताएं हमारी कमजोरियों का प्रतीक नहीं है बल्कि ये हमारी जीवन यात्रा, शक्ति और परिवर्तन का प्रमाण है। सोने से चमकती दरारें ये दिखाती हैं कि हाँ, हम टूट गए हैं लेकिन हम फिर से पूरे हैं, टूटने के बाद और भी खूबसूरत बनकर निखरे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारी जिंदगी की तरह है। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक नाजुक चाय के कप की तरह सोचिए। जिंदगी ने आपको कुछ ज्यादा ही झटके दिए हैं और आप टूटकर टुकड़ों में बिखर गए हैं। अब सोचिए, एक किंसुकी मास्टर अपने हाथों से आपको सोने के कीमती ग्लू से फिर से जोड़ रहा है। ये किंसुकी मास्टर आपके लिए ईश्वर या अल्लाह भी हो सकता है। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी में ढेरों उलझनें और समस्याएं हो सकती है, लेकिन अगर हम ऊपर वाले मास्टर पर भरोसा रखते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ये माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं, तो हम अपने फेलियर को भी स्टेपिंग स्टोन बनाकर अपनी ज़िंदगी फिर से खूबसूरत बना सकते हैं। द जापानीज आर्ट ऑफ किंसुकी इस विचार को हाईलाइट करती हैं कि जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तब भी हमें उम्मीद का दामन थामे रहना चाहिए, अपने दोष और अधूरेपन को गले लगाना चाहिए, अपने दुखों और निष्फलताओं को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। यही हमें अंदर से मजबूत और उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में मदद करते हैं। टूटी हुई पॉटरी का हर एक टुकड़ा अनोखा है। हमारी जिंदगी के हर एक दुख और निष्फलताएं हमें कुछ ना कुछ अनोखा सिखाने आती है। जापान की ये 400 साल पुरानी कला इस बात को भी हाईलाइट करती है कि हमें कभी भी अपने स्कार्स को
अपने फ्लॉज को छुपाना नहीं चाहिए। वी शुड टेक इट एज अ पार्ट ऑफ आवर डिज़ाइन, क्योंकि यही स्कार्स और फ्लॉज हमारी पर्सनालिटी को शेप देते हैं, हमें अनोखा इंसान बनाते हैं। द जापानीज आर्ट ऑफ किंसुकी हमें खुद को हील करने की, आत्म प्रेम की और अपूर्णता में सुंदरता खोजने की एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है।